जय हिंद फ्रेंड्स, मैं शिव आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हम लोग जो है पॉलिटी यानी कि राज व्यवस्था को जो है संक्षिप्त रूप में अध्ययन कर रहे थे और इसी श्रृंखला कड़ी में जो है हम लोग मित्रों भारतीय राज व्यवस्था की जो कंप्लीट श्रृंखला कड़ी है उसमें हम लोगों ने मित्रों भाग एक जो कि संघ और राज्य से संबंधित है और जिसमें अनुच्छेद 1 से 4 तक के अनुच्छेद शामिल है, इसको हम लोगों ने कर लिया। भाग दो की बात करें तो भाग दो में जो है नागरिकता शामिल है और जिसमें अनुच्छेद जो है 5 से 11 तक के अनुच्छेद शामिल है, तो इसके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ लिया। और मित्रों, इस वीडियो में जो है हम भाग 3 के बारे में पढ़ेंगे और भाग 3 में जो है फ्रेंड्स मूल अधिकार की चर्चा की गई है, यानी कि फंडामेंटल राइट्स की चर्चा की गई है जो कि हम तमाम भारतीय नागरिक के तमाम सीधे सीधे जो है हितों से प्रभावित होते हैं। तो जिसके वह मूल अधिकार ऐसा अधिकार है जो व्यक्तियों को प्रदान किए जाते हैं, किसी संस्था निजी संस्था को नहीं, विधिक व्यक्ति को नहीं। तो मूल अधिकार की बात करें तो मूल अधिकार जो है टोटल जो है 12 से आर्टिकल 12 से यानी कि अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक की जो 35 तक का जो वर्णन है वो मूल अधिकार के रूप में किया गया है भारतीय संविधान के भाग 3 में। दोस्तों, इसके बैकग्राउंड के बारे में बात करें तो मूल अधिकार के बारे में जो है सबसे पहले जो है बात करें तो ब्रिटिश सम्राट जो है जॉन किंग, जो कि 1215 में जो है इन्होंने एक लिखित मूल अधिकार जो है पहली बार यहाँ पर जो है सामंतों के दबाव में जो है मंजूरी दिया और यही जो है इसे जो है अधिकार का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। फिर जो है फ्रांस ने अपने संविधान में 1789 में जो है मानव अधिकारों की घोषणा की। फिर 1791 में अमेरिकी संविधान में संशोधन करके इसको शामिल किया गया मूल अधिकार को। और अपने भारत में बात करें फ्रेंड्स तो सबसे पहले जो है 1895 में अनौपचारिक रूप से बाल गंगाधर तिलक ने इसकी मांग की थी, जो कि असफल रहा। उसके बाद बात की जाए तो नेहरू रिपोर्ट में नेहरू जी ने 1928 में इसके बारे में कांग्रेस में यह प्रस्ताव रखा था। उसके बाद बात करें तो एम एन राय ने जो है फिर ये 1934 में, जो कि भारतीय साम्यवादी नेता है, इन्होंने जो है सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग की और फिर जाके जो है संविधान में मूल अधिकार को शामिल किया गया। तो ये जो है कुछ इसके पृष्ठभूमि से यानी कि बैकग्राउंड से कुछ फैक्ट थे। तो भाग 3 में जो अनुच्छेद 12 से 35 तक जो है मूल अधिकारों का विवरण है और भाग 3 को जो है भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, यानी भाग 3 को जो है ये मैग्ना कार्टा कहा जाता है। उसके बाद बात की जाए तो फ्रेंड्स मूल रूप से जो है टोटल 7 मूल अधिकार जो है दिए गए थे, जिसमें से एक मूल अधिकार जो संपत्ति के अधिकार की बात करें जो कि आर्टिकल 31 में है, अनुच्छेद 31 में है, इसको जो है समाप्त करके भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300A में शामिल कर दिया गया है। तो ये जो है ध्यान रखना है। और अब जो है टोटल 6 जो है मूल अधिकार है, यानी कि एक जो है संपत्ति के अधिकार को जो है विधिक अधिकार बना दिया गया है। तो अब जो फंडामेंटल राइट की बात करें तो वो जो है टोटल 6 है अधिकार हमारे संविधान में दिए गए हैं। उसमें सातों का जो है हम थोड़ी थोड़ी डिस्कस कर लेते हैं। पहले बात करें तो समता का अधिकार जो है फ्रेंड्स, ये समता का अधिकार यानी समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक में जो है समता के अधिकार को शामिल किया गया है। उसके बाद बात करें स्वतंत्रता के अधिकार को, तो ये जो है स्वतंत्रता का अधिकार जो है भारतीय संविधान के 19 से लेकर 22 तक के अनुच्छेद में जो है भारतीय स्वतंत्रता के अधिकार को शामिल किया गया है, नागरिक के स्वतंत्रता के अधिकार को शामिल किया गया। उसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करें तो ये जो है भारतीय संविधान के 23 और 24 में जो है शोषण के विरुद्ध के अधिकार का वर्णन किया गया है। उसके बाद बात करें तो धर्म की स्वतंत्रता, तो धर्म की स्वतंत्रता जो है आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक के जो अनुच्छेद है, इसमें भारतीय नागरिक के धर्म की स्वतंत्रता की बात कही गई है। उसके बाद सांस्कृतिक और शैक्षिक संबंधी अधिकार की बात करें तो ये जो है 29-30 में सांस्कृतिक और शैक्षिक संबंधी अधिकार की बात की गई है। उसके बाद अनुच्छेद 31 की बात करें तो 31 जो है ये संपत्ति का अधिकार था, जिसको जो है अब लीगल राइट यानी कि कानूनी अधिकार बना दिया गया है, विधिक अधिकार बना दिया गया। वो भी 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा जो है इसको विधि का अधिकार जो है, और इसको जो है भारतीय संविधान के जो है भाग 12 में जो है आर्टिकल 300 में इसको शामिल कर दिया गया। तो ये जो है भाग 12 में अब शामिल हो गया है अनुच्छेद 31। उनके बाद अनुच्छेद 32 की बात करें तो ये जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, और ये जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार इसे
ये जो है ये हमारे हमारे पास जो फंडामेंटल राइट मिले हैं यानी कि मूल अधिकार जितने भी हैं इनको जो है प्रवर्तित करने का अधिकार जो है सुप्रीम कोर्ट को है। तो ये बात जो है भारतीय संविधान के आर्टिकल 32 में कही गई है। टोटल हमें 7 मूल अधिकार दिए गए थे, जिसमें से जो है संपत्ति के अधिकार को हटाने के उपरांत जो है अब केवल 6 मूल अधिकार जो हैं शेष है। तो फिलहाल जो है नागरिकों को 6 मूल अधिकार जो है दिए गए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स जो है अब बारी बारी से हम ये जानते हैं कि समता का अधिकार जो कि 14 से 18 में है, तो उसमें क्या क्या जो है राइट्स मिले हैं। उसके बाद स्वतंत्रता के अधिकार जो कि 1922 में 19 से लेकर 22 में दिया गया, इसमें क्या क्या नागरिकों को अधिकार मिले। उसके बाद धर्म शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करें तो ये जो है 23-24 में मिला है, इसमें क्या नागरिकों को अधिकार मिले। और उसके बाद बात करें तो धर्म की स्वतंत्रता की बात कही गई है नागरिकों के बारे में, और ये जो है अनुच्छेद 25 से लेकर 28 में दिया गया है। तो इसमें जानेंगे। और फिर सांस्कृतिक और शैक्षिक स्वतंत्रता की बात कहेंगे तो ये जो है 29-30 में दिया गया है। जबकि संवैधानिक उपचार का अधिकार यानी कि इन सभी अधिकारों को जो है प्रवर्तित करने का अधिकार जो है सुप्रीम कोर्ट के पास है, यानी कि उच्चतम न्यायालय के पास है। तो ये जो अधिकार जो है आर्टिकल 32 में दिया गया। तो चलिए बारी बारी से जो है सभी अनुच्छेदों को जो है डिस्कस करते हैं। अनुच्छेद है, चूँकि इस अनुच्छेद को जो है 12 से जो है 35 तक डिस्कस किया गया है फंडामेंटल राइट को। तो इसमें से पहला अनुच्छेद जो है आर्टिकल 12 है। और अनुच्छेद 12 में जो फ्रेंड्स राज्य की परिभाषा के बारे में बताया गया है, राज्य के जो है परिभाषा के बारे में बताया गया है, जिसमें भारत की सरकार, उसके बाद पार्लियामेंट यानी संसद, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट, उसके बाद लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानमंडल, और उसके बाद बात करें तो नगर पालिका, पंचायत, जिला, बोर्ड, सुधार, न्यास, ये सब जो है ये सभी जो है राज्य सरकार की परिभाषा में शामिल है। उसके बाद बात करें तो अन्य निकाय, जिसमें गैर संवैधानिक प्राधिकरण, जिसमें LIC, ONGC, सेल, ये सभी जो है आर्टिकल 12 यानी कि अनुच्छेद 12 के तहत जो है राज्य की परिभाषा में शामिल है। तो आपने जाना कि अनुच्छेद 12 में जो है राज्य की परिभाषा की बात कही गई है। उसके बाद बात करें मित्रों अनुच्छेद 13 की, तो अनुच्छेद 13 में जो है मित्रों फंडामेंटल राइट यानी कि मूल अधिकार नागरिकों को जितने मिले हैं उससे जो है असंगत या अल्पीकरण बनने वाली विधि जितनी भी है तो वो जो है शून्य मानी जाएगी। ये जो है आर्टिकल 13 में कहा गया है। और अगर ऐसा कोई विधि सरकार बना देती है जो मूल अधिकार का हनन कर रहा है तो उसके लिए जो है सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत और हाई कोर्ट जो है अनुच्छेद 226 के तहत जो है इसको अवैध घोषित कर सकती है, गैर संवैधानिक बता सकती है, अवैध घोषित कर सकती है। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने ये जाना कि अनुच्छेद 13 में जो है ऐसा चर्चा किया गया है कि फंडामेंटल राइट से असंगत या अल्पीकरण करने वाली विधि जो है सुप्रीम कोर्ट द्वारा आर्टिकल 32 के तहत और हाई कोर्ट द्वारा जो है अनुच्छेद 226 के तहत जो है उसको गैर संवैधानिक घोषित कर सकती है। चलिए फ्रेंड्स अब बात करते हैं समानता के अधिकार की। तो समानता का अधिकार जो है हमारे संविधान में अनुच्छेद 14 से लेकर जो है 14, 15, 16, 17 और 18 ये 5 अनुच्छेद जो है फ्रेंड्स ये समानता के अधिकार में शामिल है। ये 4 अनुच्छेद जो है फ्रेंड्स समानता के अधिकार में शामिल है। जिसमें फ्रेंड्स बात करें तो अनुच्छेद 14 में जो समानता का अधिकार दिया गया है उसमें कहा गया है कि विधि का शासन यानी कि विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण जो है सभी नागरिकों को उपलब्ध है। विधि के समक्ष समता और विधि के समान जो है सभी नागरिकों को जो है राइट्स उपलब्ध है। तो और उसके बाद बात करें तो अनुच्छेद 15 में फ्रेंड्स ये बात कर रहा है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान यानी कि ये धर्म, मूल वंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर जो है सरकार जो है किसी व्यक्ति से जो है क्या विभेद नहीं कर सकती, यानी या कोई व्यक्ति जो है किसी व्यक्ति से धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं कर सकती। तो ये जो है हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 में दिया गया है। उसके बाद बात करें तो अनुच्छेद 16, तो अनुच्छेद 16 में जो है फ्रेंड्स अनुच्छेद 16 में जो है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता की बात कही गई कि अगर
अगर सरकार किसी लोक नियोजन का काम करती है, किसी रोजगार देने की बात करती है, तो उसमें जो है सबको समानता का अधिकार है, सबको समता का अधिकार है। लेकिन उसी 16 के 4 क्लॉज 4 में ये भी दिया गया है कि कुछ विशेष परिस्थिति में स्त्रियों और महिलाओं के लिए जो है विशेष प्रावधान राज्य कर सकता है, तो ये भी ध्यान रखना है। तो अनुच्छेद 16 में जो है मित्रों लोक नियोजन के अवसर की समता की बात कही गई है। उसके बाद बात करें तो अनुच्छेद 17 में जो है फ्रेंड्स अस्पृश्यता का अंत किया गया है और उसका आचरण जो है निषिद्ध बताया गया है। यानी अनुच्छेद 17 में जो है अस्पृश्यता का अंत और उसका आचरण निषिद्ध बताया गया है। तो उसके बाद जो है अनुच्छेद 18 की बात करें तो आर्टिकल 18 में जो है फ्रेंड्स उपाधि के अंत की बात कही गई है कि कोई भी जो उपाधि होगी उसके अंत की, यानी कि सेना और विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय जो है सेना और विद्या ये 2 प्रकार के पुरस्कार के सिवाय जो है बाकी जितने भी उपाधि है उसके अंत की बात जो है अनुच्छेद 18 में कही गई है। तो ये जो है समानता के अधिकार जो है टोटल 5 थे, जो कि 14 से 18 तक वर्णित है और इसके अलग अलग अनुच्छेद को विवरण सहित हम लोगों ने जाना। अब बात करते हैं फ्रेंड्स स्वतंत्रता के अधिकार की। तो स्वतंत्रता के अधिकार की बात करें फ्रेंड्स तो स्वतंत्रता के अधिकार में जो है अनुच्छेद शामिल है 19, 20, 21 और 22। ये 4 अनुच्छेद जो है स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल है। जिसमें अनुच्छेद 19 की बात करें तो इसमें वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात कही गई है। तो इसमें जो है अनुच्छेद 19 में बात करें तो इसमें 6 प्रकार के राइट की सुरक्षा की बात कही गई है, जिसमें वाक एवं अभिव्यक्ति, सम्मेलन, संघ बनाने की स्वतंत्रता, देश में कहीं भी जो है संचरण करने की स्वतंत्रता, कहीं भी निवास या बस जाने की स्वतंत्रता, उसके बाद कोई भी व्यवसाय या वृत्ति करने की स्वतंत्रता जो है ये अनुच्छेद 19 में कही गई है। तो ये जो है बात ध्यान रखना है। उसके बाद स्वतंत्रता अधिकार के दूसरे आर्टिकल की बात करें तो दूसरा आर्टिकल है फ्रेंड्स आर्टिकल 20, यानी कि 19 आर्टिकल 20 कह रहा है कि अपराध या दोष सिद्धि से संरक्षण के बारे में जो है इसमें बात कही गई है। तो आर्टिकल 20 में कहा गया है कि किसी भी अपराध के संबंध में दोष सिद्धि से संरक्षण की बात जो है आर्टिकल 20 में कही गई है। उसके बाद आर्टिकल 21 की बात करें तो आर्टिकल 21 में जो है फ्रेंड्स प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का जो है बात कहा गया है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात जो है आर्टिकल यानी जीवन का जो अधिकार जो है ये आर्टिकल 21 में है। तो आर्टिकल 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता या जीवन का अधिकार जो है आर्टिकल 21 में शामिल है। वही 21 क में जो है 86वें संविधान संशोधन जो 2002 को जो है प्राथमिक शिक्षा को जो है मूल अधिकार के रूप में शामिल किया गया। 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा 21 क में जो है शामिल किया गया। तो ये भी जो है साथ में ध्यान रखना है। और स्वतंत्रता के अधिकार के अंतिम अनुच्छेद की बात करें फ्रेंड्स तो अंतिम अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 22 है और इसमें जो है कुछ दशा में जो है गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण की बात कही गई है इस अनुच्छेद 22 में। उसके बाद फ्रेंड्स बात करें तो अगला जो हमारा टॉपिक है ये है शोषण के विरुद्ध अधिकार। और शोषण के विरुद्ध अधिकार का जो है वर्णन, शोषण के विरुद्ध अधिकार जो नागरिकों को दिए गए हैं इसका वर्णन जो है भारतीय संविधान के आर्टिकल 23-24 में किया गया है। जिसमें आर्टिकल 23 जो है यह कहता है कि बलात्, श्रम, बेगार और दुर्व्यवहार इस सब पर जो है प्रतिबंध लगाया गया है। यानी आर्टिकल 23 में कह रहा है कि मानव के बलपूर्वक जो है श्रम या बेगार कराने या दुर्व्यवहार इन सब पर जो है रोक की बात कही गई है। उसके बाद बात करें आर्टिकल 24 की तो आर्टिकल 24 में फ्रेंड्स कहा गया है कि किसी भी कारखाना में जो है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों का नियोजन जो है प्रतिषेध है, यानी कि बैन है। तो ये बात जो है कही गई है आर्टिकल 24 में। तो ये बात थी जो फ्रेंड्स ये शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात थी, जिसमें अनुच्छेद जो है 23-24 शामिल थे। उसके बाद बात करें तो अगला जो है ये धर्म और स्वतंत्रता की बात कही गई है। अगला अधिकार जो है धर्म और स्वतंत्रता का अधिकार है, जिसमें अनुच्छेद 25, 26, 27 और 28 ये 4 अनुच्छेद शामिल है। जिसमें अनुच्छेद 25 कहता है कि अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने, उसका प्रचार करने, इन सब की जो है स्वतंत्रता है। अंतःकरण को अबाध रूप से मानने, उसका प्रचार करने, आचरण करने, इन सब की स्वतंत्रता जो है किस में की गई है? अनुच्छेद 25 में की गई है। उसके बाद फ्रेंड्स बात करें तो अब जो है बारी आती है अनुच्छेद 26 की। अनुच्छेद 26 में ये धर्म के स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल है। तो इसमें जो है धार्मिक प्रबंधन की बात कही गई है, यानी कि कोई भी धर्म जो है अपने धार्मिक कार्यों की प्रबंध कर सकता है, यानी कि धार्मिक कार्यों के प्रबंध की उसको स्वतंत्रता है। तो ये बात जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 26 में कही गई है। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स तो अनुच्छेद 27 में जो है फ्रेंड्स
अनुच्छेद 27 में जो है कि किसी धर्म की अभिवृद्धि के लिए टैक्स जो पे होती है, तो उस टैक्सों के समुदाय के बारे में जो है स्वतंत्रता है कि किसी धर्म विशेष से संबंधित जो है कोई धर्म की अभिवृद्धि के लिए जो है पैसा अगर इकट्ठा हो रहा है तो उससे जो है टैक्स से जो है उसे स्वतंत्रता है। तो ये बात जो है आर्टिकल 27 में कही गई है। उसके बाद आर्टिकल 28 की बात करें जो कि धर्म की स्वतंत्रता से ही संबंधित है। इसमें कहा गया है कि विशेष शिक्षा संस्थान या विशेष विशेष शिक्षा संस्थान जैसे धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में जो है विशेष शिक्षा संस्थान में, धार्मिक शिक्षा संस्थान में या धार्मिक उपासना सेंटर में जो है उपस्थित होने की स्वतंत्रता की बात जो है आर्टिकल 28 में कही गई। तो इस प्रकार जो है धर्म की स्वतंत्रता टोटल 5 है जो कि 25 से 28 तक सम्मिलित है। अगले अधिकार की बात करें तो अगला जो अधिकार है फ्रेंड्स, इसका नाम है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। तो सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार जो है अनुच्छेद 29 और 30 में शामिल है। जिसमें अनुच्छेद 29 की बात करें तो अनुच्छेद 29 में जो है फ्रेंड्स कहा गया है कि अल्पसंख्यक जो है माइनॉरिटी कम्युनिटी जो है, जैसे अपने देश में मुसलमान, ईसाई, सिख, इस सब की बात करें तो ये सब जो है अल्पसंख्यक में शामिल होते हैं। तो अल्पसंख्यक की भाषा यानी कि उसकी लैंग्वेज, लिपि, उसके बाद उसकी संस्कृति, भाषा, लिपि और संस्कृति की सुरक्षा की बात जो है अनुच्छेद 29 में कही गई है। तो ये जो है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार के रूप में शामिल है। उसके बाद आर्टिकल 30 की बात करें तो अनुच्छेद 30 में जो है फ्रेंड्स बात करें तो 30 में कहा गया है कि शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का जो है, ये शिक्षा संस्थान की स्थापना कर सकता है, उसका प्रशासन कर सकता है। ये जो अधिकार जो है माइनॉरिटी के यानी कि अल्पसंख्यकों को दिया गया है। तो ये बात जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 में है। आगे बात करें तो अगला अनुच्छेद है फ्रेंड्स संपत्ति का अधिकार, जो कि अब खत्म हो चुका है। इसको निरसित कर दिया गया है 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा, और इसको भारतीय संविधान के भाग 12 में 300 का आर्टिकल 300 क में शामिल किया गया। तो ये जो है 31 अब खत्म हो चुका है। 32 में अगला जो आर्टिकल है फ्रेंड्स, ये है संवैधानिक उपचार प्रवर्तित करने का अधिकार। तो आर्टिकल 32 के तहत जो है अगर किसी के फंडामेंटल यानी कि मूल अधिकार का हनन होता है तो कोई व्यक्ति जो है सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, और आर्टिकल 32 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट उस पर जो है उपचार करेंगे यानी कि विचार करेंगे, उसकी व्याख्या करेंगे। उसके बाद बात की जाए तो अगर कोई व्यक्ति हाईकोर्ट जाता है तो हाईकोर्ट जो है आर्टिकल 226 के तहत जो है इस पर उपचार की बात बताएंगे। उसके बाद अगला जो है अनुच्छेद है आर्टिकल 33। आर्टिकल 33 कहता है कि सशस्त्र बल, पारामिलिट्री फोर्स यानी कि अर्धसैनिक बल, खुफिया एजेंसी और फंडामेंटल राइट यानी कि मूल अधिकार पर युक्त प्रतिबंध करने की जो है इसमें संसद की शक्ति की बात कही गई, जो कि अनुच्छेद 33 में कही गई है। किस अनुच्छेद में कही गई? तो अनुच्छेद 33 में जो है सशस्त्र बल, उसके बाद अर्धसैनिक बल यानी कि पारा मिलिट्री फोर्स, और उसके बाद बात करें तो फंडामेंटल राइट पर जो है युक्त जो है प्रतिबंध की बात जो है किस में कही गई है? ये बात जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 33 में कही गई है। किस में कही गई है? अनुच्छेद 33 में कही गई है। उसके बाद फ्रेंड्स बात करें तो कि यह जो है अनुच्छेद 33 जो है यह संसद को अधिकार देता है कि वह सशस्त्र बल, अर्धसैनिक बल, पुलिस बल, खुफिया एजेंसी या अन्य के मूल अधिकार पर जो है युक्त प्रतिबंध लगा सकता है। ठीक है मित्रों। और उसके बाद बात करें तो अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 34, और इसमें कहा गया है कि क्षेत्र विशेष में सेना विधि प्रवृत्त हो तो प्रदत्त अधिकार का निर्बंधन, यानी कि किसी क्षेत्र विशेष में जो अगर सेना विधि यानी कि मार्शल लॉ लगा हो तो उस समय जो है नागरिकों को उस क्षेत्र में जो प्रदत्त अधिकार होते हैं उसके निर्बंधन की बात जो है अनुच्छेद 34 में कही गई है। उसके बाद मूल अधिकार का अंतिम अनुच्छेद है और इस अनुच्छेद का नाम है आर्टिकल 35, और इस भाग में जो है केंद्र प्रबंधों को जो है प्रभावी करने के लिए विधान की बात कही गई है। तो आर्टिकल 35 की बात करें तो 35 में जो है केवल संसद को जो है कुछ विशेष मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने की शक्ति जो है देता है ये केंद्र को, यानी कि संसद को कुछ विशेष मूल अधिकारों को जो है प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है, जबकि यह अधिकार जो है राज्य विधानमंडल को यानी कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को प्राप्त नहीं है। तो ये जो है बात ध्यान रखने हैं। तो ये जो है कुल मूल अधिकार से संबंधित जो है 12 से लेकर 35 तक जो है अनुच्छेद थे, और इतने जो है मूल अधिकार हम नागरिकों को प्राप्त है, और नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी कुछ मूल अधिकार प्राप्त है। तो चलिए आगे देखेंगे जी कौन से मूल अधिकार जो है नागरिकों को ही सिर्फ प्राप्त है और कौन से मूल अधिकार जो है नागरिक और विदेशियों दोनों को प्राप्त है।
हम लोगों ने मूल अधिकारों का जो है मोटा मोटी अध्ययन किया, जो कि अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक था। और अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक के जितने भी अनुच्छेद हैं, इस अनुच्छेद को हम लोगों ने संक्षिप्त रूप में अध्ययन करने का प्रयास किया है। और इसी वीडियो की अगली कड़ी में जो है भाग 3 ही पढ़ाया जाएगा, यानी कि मूल अधिकार से संबंधित ही अनुच्छेद पढ़ाए जाएंगे, जो कि थोड़ा विस्तृत रूप से पढ़ाए जाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।